दोस्तों, एक कहावत है कि शेयर बाजार में इतना पैसा है कि वह पूरे देश की पैसों की प्यास बुझा सकता है। क्या यह बात पूर्णतः सत्य है? क्या सच में शेयर बाजार में इतना पैसा बनता है कि यह बाजार हर हिंदुस्तानी को माला माल कर सकता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको शेयर बाजार के इतिहास से रूबरू करवाने वाला हूं और शेयर बाजार की सारी सच्चाई आपके सामने बताने वाला हूं। इसके साथ दोस्तों, मैं आपको शेयर बाजार के 4 सबसे बड़े स्कैम्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के भोले भाले और गरीब लोगों को कंगाल बना दिया था उस जमाने में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन 2 टॉपिक्स पर जरूर बात करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको शेयर बाजार के बारे में बताऊंगा कि शेयर बाजार आखिर होता क्या है और यह कैसे काम करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लोग अंत तक और लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शेयर बाजार के इतिहास के बारे में। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज से लगभग 147 साल पहले यानी कि 9 जुलाई 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से शुरुआत हुई थी। उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला और सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज था। करीब 41 साल पहले 100 के आधार अंक को मानकर भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत की थी और आज के समय में भारतीय शेयर बाजार लगभग 61,000 अंकों की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। आज हम उसी शेयर बाजार को सेंसेक्स के नाम से जानते हैं और जब से अब तक सेंसेक्स में लगभग 530 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी भी हो चुकी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजारों में से एक भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत एक बरगद के पेड़ के नीचे मात्र 318 लोगों ने 1 रुपए की एंट्री फीस के साथ इसकी शुरुआत की थी। जब सन 1986 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेंसेक्स के नाम से जाना गया, तब इसका मुख्य आधार यानी कि बेस 100 पॉइंट को बनाया गया और इसके बाद साल 1990 में यह आंकड़ा लगभग 1000 पॉइंट पर पहुंच गया और इसके बाद बाजार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिन ब दिन बाजार बढ़ता ही चला गया। दोस्तों, इन्हीं दिनों देश रोज नए नए विकास की राह में आगे बढ़ रहा था, जिसमें सर्विस इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, आईटी सेक्टर और टेलीकॉम कंपनियां इस दौड़ में सबसे आगे चल रही थी। इसके बाद 90 के दशक के अंत और साल 2000 की शुरुआत में आईटी सेक्टर कंपनियों की जबरदस्त ग्रोथ ने बाजार को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। दोस्तों, साल 2006 में सेंसेक्स ने पहली बार 10,000 अंक के आंकड़े को छू लिया था। इसके बाद दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगले ही 1.5 साल में यानी कि साल 2007 में सेंसेक्स ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर अपना यह आंकड़ा 15,000 के पार पहुंचा लिया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारतीय शेयर बाजार ने कुछ भी बुरा नहीं देखा। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार ने भी अपने करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे। बहुत सी मंदियों ने बाजार को नीचे गिरा दिया, लेकिन बाजार फिर उठ खड़ा हुआ और आज अपनी ऊंचाइयों पर मुकाम पर बना हुआ है। दोस्तों, सेंसेक्स की सफलता और बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए साल 1992 में NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना और शुरुआत की गई थी। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार दुनिया के टॉप 10 शेयर बाजारों में से एक है। NSE में 50 बड़ी कंपनियां शामिल हैं और इसके साथ NSE के स्टॉक एक्सचेंज में 1600 से ज्यादा कंपनियां शामिल हैं, जबकि सेंसेक्स में लगभग 5000 से ज्यादा बड़ी कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में बहुत सी खूबियां होने के साथ साथ बहुत सी खामियां भी हैं और इन्हीं खामियों के कारण भारतीय शेयर बाजार में समय समय पर बहुत बड़े बड़े स्कैम भी होते रहे हैं और इन्हीं स्कैमों के कारण भारत के बहुत सारे करोड़ों लोग, करोड़ों भोले भाले और गरीब लोग कंगाल तक बन गए थे। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में 4 इतने बड़े स्कैम हुए थे जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन से हैं 4 इनके स्कैम जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था तक को हिलाकर रख दिया था। पहला, हर्षद मेहता स्कैम। दोस्तों, साल 1992 में PV नरसिम्हा राव जी की सरकार के दौरान एक बड़ा घोटाला लोगों के सामने आया जिसने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की नींव तक को हिलाकर रख दिया था। यह घोटाला उस जमाने के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले हर्षद मेहता ने अंजाम दिया था। यह घोटाला लगभग 4000 करोड़ रुपए का था, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी और अगर आज के समय में हम उस घोटाले को समझें
तो यह लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता था। जब यह घोटाला सामने आया उसके बाद हर्षद मेहता के ऊपर लगभग 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए थे, जिसमें शेयरों की हेराफेरी से लेकर बैंकों के साथ किए गए फ्रॉड भी शामिल थे। इसके बाद हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों इसके बाद साल 2001 में केतन पारेख स्कैम लोगों के सामने आया था। यह आदमी हर्षद मेहता का ही चेला था और उसी की तरह ही इसने बाजार को चूना लगाया था। केतन पारेख को इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी पाया गया था। इसके साथ ही उसको शेयरों में हेराफेरी करने के लिए भी दोषी ठहराया गया था और यह घोटाला उस समय लगभग 47 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। दोस्तों इसके बाद साल 2018 में एक घोटाला सामने आया जिसे NSE कोलोकेशन के घोटाले के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है घोटाला चित्रा रामकृष्ण के कार्यकाल के दौरान हुआ। दोस्तों इस घोटाले में NSE कोलोकेशन का मतलब NSE की कोलोकेशन सेवा है, जिसके तहत सभी ब्रोकरेज फर्मों को अपने सर्वर NSE के कैंपस में रखने की अनुमति दी जाती है, जिससे इन ब्रोकरेज फर्मों को मार्केट की अपडेट अन्य लोगों की अपेक्षा जल्दी मिल जाती है। लेकिन इस घोटाले की जब जांच हुई तो जानकारी ऐसी लगी कि कुछ ब्रोकर्स ने इस सर्विस के जरिए छेड़छाड़ करके करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया है, जो एक गैर कानूनी काम है और इसी कारण से इस पूरी प्रक्रिया को एक घोटाले का नाम दिया गया था। दोस्तों इसके बाद साल 1984 में कार्वी समूह का एक घोटाला लोगों के सामने आया। कार्वी समूह पर आरोप था कि उसने अपने 2800 करोड़ रुपए के शेयरों को गैरकानूनी तरीके से गिरवी रखकर एक मोटा कर्ज ले लिया था। यह घोटाला उस समय सामने आया जब NSE साल 2019 में कंपनी का निरीक्षण किया। जांच में कुछ ऐसी बातें सामने आई जो नियमों के विरुद्ध पाई गई। जब जांच पूरी हुई तो उसके बाद कार्वी समूह पर एक्शन लिया गया और कार्वी समूह की सारी संपत्तियों को सीज कर दिया गया और सारी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। तो दोस्तों यह थे कुछ बड़े और अहम घोटाले जिन्होंने उस समय बाजार की नींव तक को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों इन सब घोटालों के बारे में सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि क्या आज के समय में भी इतने बड़े घोटाले किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब शायद मेरे हिसाब से ना होगा, क्योंकि दोस्तों आज के समय की बाजार जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा आधुनिक हो चुकी है और पहले की अपेक्षा आज का बाजार कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो चुका है। तो दोस्तों आज के समय में इस तरीके के फ्रॉड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम और असंभव सा काम है। लेकिन दोस्तों भारतीय शेयर बाजार में आज भी कुछ तो कमियां हैं जिसको सुधारना बाकी है। दोस्तों अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूं कि शेयर बाजार आखिर है क्या और यह कैसे काम करता है। तो दोस्तों शेयर बाजार भी अन्य बाजारों की तरह एक बाजार है। बस दोस्तों इस बाजार में बहुत सी कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है। लोग अपने बजट के अनुसार शेयरों की बोलियां लगाते हैं और उसके बाद उन शेयरों की सौदेबाजी की जाती है। लेकिन यह सारा काम स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े नेटवर्क के कंप्यूटरों पर होता है। दोस्तों इसके अलावा और कोई माध्यम इस मार्केट में नहीं दिखाई देता है। सारा काम दोस्तों ऑनलाइन होता है और इसके कारण पूरे बाजार में पारदर्शिता भी आ चुकी है। दोस्तों शायद आपको जानकारी नहीं होगी, साल 2022 में भारत में करीब 9 करोड़ लोगों के पास डीमैट खाते हो चुके हैं और हाल ही के दिनों में भारतीय शेयर बाजार ने यूनाइटेड किंगडम के शेयर बाजार को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो यूके की शेयर बाजार की टोटल वैल्यू लगभग 3.19 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है। वहीं भारतीय शेयर बाजार की टोटल वैल्यू लगभग 3.21 ट्रिलियन डॉलर के पार हो चुकी है। दोस्तों इस हिसाब से भारतीय शेयर बाजार अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है। तो दोस्तों चलिए वीडियो खत्म करने का वक्त हो चला है। आज की इस वीडियो में हमने आपको भारतीय शेयर बाजार के इतिहास के बारे में बताया कि कैसे भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हुई और आज बाजार कहां पर पहुंच चुका है। दोस्तों अब चलने का समय हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आज की इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और सबका ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।